नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ मैं हूं फारूक। खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। जिले में कोरोना संक्रमण लगातार अपने पैर पसार रहा है। हालांकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद भी अधिक है। शनिवार को जारी रिपोर्ट में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की जानकारी मीडिया को दी गई है। जिले में शनिवार को नए 34 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इन मरीजों के सामने आने के बाद जिले का ये आंकड़ा 2323 तक पहुँच गया है। इन आंकड़ों के बीच स्वस्थ होने वाले मरीज भी 2054 तक पहुंच गए हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की तादाद 234 बताई गई है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 812 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आगामी दिनों में प्राप्त होगी। शहर की सब्जी नीलाम मंडी में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने से व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। वहीं अब प्रशासन ने ग्रीन और येलो कार्ड जारी कर एक नई व्यवस्था को शुरू किया है। शहर के खंडवा रोड स्थित सब्जी नीलाम मंडी को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से इसे रेणुका कृषि उपज मंडी के विशाल प्रांगण में जिला प्रशासन द्वारा स्थानांतरित किया गया था, लेकिन लोगों की लापरवाही यहां भी जारी रही। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने के चलते यहां पर अब एक नई व्यवस्था को अंजाम दिया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर एक नई व्यवस्था को तैयार किया है, जिसमें ग्रीन और येलो कार्ड यहां आने वाले लोगों को दिए जाएंगे। इस व्यवस्था को लेकर विगत दिनों जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मंडी परिसर का निरीक्षण किया। नई व्यवस्था की जानकारी देते हुए एसपी राहुल कुमार लोधा ने कहा कि मंडी में आने वाले लोगों को ग्रीन और येलो कार्ड जारी किए जाएंगे। साथ ही ऐसे लोगों को रोका जाएगा जो सिर्फ सब्जी खरीदने के बहाने यहां आते हैं। कल मेरे और कलेक्टर के द्वारा जो है वो शाम में कृषि उपज मंडी जाकर उसकी व्यवस्थाओं का मुआयना भी किया गया था। उसमें जगह हमारे पास में बहुत ज़्यादा है उनको जो है वहाँ पर काफ़ी कुछ डाइवर्सिफाई करने के लिए बोला भी गया और साथ साथ में एक व्यवस्था बनाई गई है ग्रीन एंड येलो पासेस के बारे में। वो कल से लागू हो जाएगी। आज वो पासेस भी जारी होंगे और कल से वो लागू भी हो जाएगा। और साथ साथ में पुलिस की तरफ से उसके अंदर जो है जो बेफालतू में मंडी के अंदर सिंगल लोग आते हैं सब्जी वब्जी खरीदने के लिए, उनको भी कृषि मंडी वाले रोकेंगे और उनके ऊपर भी कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था हमने अभी लागू करवाने के लिए बताया है। अगले 2-3 दिन के अंदर ये व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो जाएगी, तो उसमें भी काफी अंतर। शनिवार को पुलिस ने बेवजह घूमने वाले लोगों को अस्थायी जेल बस में बैठाकर स्टेडियम ग्राउंड पहुंचाया, जहां उनसे 1 घंटे तक पीटी करवाई गई। इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी घातक महामारी से जूझ रहा है। इससे निपटने के लिए जिला प्रशासन ने बुरहानपुर में कोरोना कर्फ्यू भी लगा दिया, लेकिन कई लोग बाज नहीं आ रहे हैं। अलग अलग बहाने लेकर मार्केट में बाहर घूमने निकल रहे हैं। इसे देखते हुए सभी थानों के पुलिस बल ने बेवजह घूमने वाले लोगों को यात्री बस में बने अस्थायी जेल से लाकर उन्हें बुरहानपुर के स्टेडियम ग्राउंड पर पहुंचाया। एसपी राहुल कुमार लोधा के आदेश पर लोगों को 1 से 1.5 घंटे शारीरिक कसरत और योगा करवाई गई। साथ ही लोगों को शपथ दिलाई गई कि मैं अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलूंगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन करूंगा, मास्क लगाऊंगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करूंगा। इसी के साथ लोगों को समझाइश देने के बाद चालान बनाकर छोड़ा भी गया। ये पुलिस द्वारा प्रतिदिन सुबह और शाम को जो है जो भी लोग बेवजह बाहर घूमने के लिए निकलते हैं उन लोगों को अस्थायी जेल में बिठाकर यहाँ पर लाया जा रहा है। और साथ ही साथ में उनसे जो है वो उठक बैठक और भी शारीरिक कसरत जो है वो करवा कर एक कोरोना शपथ दिलवा के नाम नोट करके और उनको फिर वापस जो है वो छोड़ा जाता है। कोरोना महामारी के हॉट स्पॉट बने महाराष्ट्र के 3 जिलों से हमारा जिला जुड़ा होने के बावजूद जिले में कोरोना संक्रमण नियंत्रित है और हमारा जिला अब तक हॉट स्पॉट नहीं बना है। ये सब संभव हुआ है हमारे जिले के कलेक्टर प्रवीण सिंह के कुशल प्रबंधन से। महाराष्ट्र सीमावर्ती बुरहानपुर जिला कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर दोनों लहरों में यहाँ पर कोरोना में काफी कंट्रोल रहा। ये संभव हो पाया है जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की टीम वर्क और ठोस रणनीति के चलते। पश्चिमी मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र की सीमा से सटा बुरहानपुर जिला कोरोना की पहली लहर में और अब कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना कंट्रोल के मामले में प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में यहाँ काफी कम कोरोना के केस हैं। समय समय पर सीएम शिवराज सिंह चौहान विभिन्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। आज की तारीख में बुरहानपुर कोरोना के मामले में मध्य प्रदेश में सबसे कम मामलों वाला जिला है। जिले के कलेक्टर प्रवीण सिंह ने रणनीति का खुलासा करते हुए कहा, बुरहानपुर जिले से महाराष्ट्र के 3 जिले जलगांव, बुल्ढाना और अमरावती जिलों की सीमा लगती है और ये तीनों जिले कोरोना के लिहाज से काफी हॉट स्पॉट है। जिला प्रशासन ने सबसे पहले इन जिलों से आने वाले नागरिकों का टेस्ट कराना शुरू किया। केवल उसे ही मध्य प्रदेश में प्रवेश की इजाजत दी जो टेस्ट नेगेटिव लाया। इसके बाद कोरोना कहाँ ज्यादा फैल रहा है उन इलाकों को कंटोनमेंट बनाया गया। हर गांव में मैदानी अमले, निजी चिकित्सकों के जरिए सर्दी खांसी जुकाम के मरीजों पर नजर रखी गई। जिन गांवों में अधिक सर्दी खांसी जुकाम के मरीज मिले वहां पर मोबाइल वैन भेजकर
फीवर क्लिनिक लगाकर टेस्ट किए गए। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उन्हें होम क्वारंटाइन या फिर कोविड केयर सेंटर भर्ती कर उनका बेहतर इलाज किया गया। जिले में मास्क पहनने को लेकर रोको टोको अभियान चलाया गया। मास्क नहीं पहनने वालों से करीब 65 लाख रुपए का राजस्व वसूला गया है। संक्रमित केसों को देखते हुए गाँव में और शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाए गए। बीते 15 दिन से बुरहानपुर में कोरोना लॉकडाउन लगा है, जिसके चलते अब कोरोना संक्रमण की संख्या में काफी कमी आई है। साथ ही वैक्सीनेशन का काम योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इसके बाद मास्क पहनने, सैनिटाइजर से हाथ साफ करने और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। देखिए, कोविड पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जिला प्रशासन दो बातों पर विचार करे कि कोविड का या कोरोना वायरस का इनफ्लो कहाँ से है और कोरोना वायरस की चेन कहाँ बन रही है। तो हमारे यहाँ चूँकि जिला महाराष्ट्र से लगा हुआ है, तो हमारे यहाँ कोविड का इनफ्लो जलगांव, बुल्ढाना, अमरावती इत्यादि हॉटस्पॉट जिलों की यात्रा करने से होता है। तो जिला प्रशासन ने काफ़ी समय पहले से ही, लगभग 1-1.5 महीने पहले से ही बॉर्डर के ऊपर RT-PCR टेस्ट कंपलसरी किया हुआ है। इससे लोगों की आवाजाही घट गई, काफ़ी घट गई। उससे बुरहानपुर जिले में कोविड का इन्फ्लो या कोरोना वायरस का इन्फ्लो जो है कम हुआ। नंबर 2, हमको ये पहचानना होगा कि कोरोना वायरस की चेन कहाँ बन रही है। तो इसके लिए हमको छोटे छोटे हॉटस्पॉट्स को पहचानना पड़ता है। तो जिला प्रशासन फीवर क्लिनिक का डाटा, OPD में कहाँ कहाँ के लोग सर्दी खांसी को दिखाने के लिए आए हैं, कहाँ पर लोग जो है प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है, कहाँ पर गांव का हमारा जो सूचना तंत्र है वो बताता है सर गांव में जो है सर्दी खांसी केसेस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे गांव में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं उनसे भी हम लोग डेटा लेते हैं। उस सारी डेटा को एनालिसिस करके हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा गाँव है जहाँ पर ILI सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण वाले मरीज बढ़ रहे हैं। तो वो गाँव हमारा चिंता का विषय होता है। तो हम तत्काल वहाँ फीवर क्लिनिक मोबाइल लगाते हैं, डॉक्टर और नर्स को यहीं से ही भेजते हैं और वहाँ पर जाके हम लोगों की काउंसलिंग कर लेते हैं, लोगों को मास्क के बारे में बता देते हैं, जिन लोगों को दवाई की आवश्यकता होती है उनको दवाई दे देते हैं और लगता है कि जिसमें वास्तव में कोविड लाइक लक्षण हो फिर उसको हम कोविड केयर सेंटर में भी शिफ्ट करते हैं और उसका टेस्ट भी करते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक वो गाँव जहाँ कोरोना वायरस फैलने की संभावनाएं रहती है उस गाँव को हम चिन्हांकित कर लेते हैं और जहाँ जरूरत पड़ती है तो छोटे छोटे लॉकडाउन भी हम लोग लगा देते हैं। अभी बुरहानपुर जिले में पिछले 14 दिन से लॉकडाउन चल रहा है और उसका परिणाम ये है, उसके अच्छे रिजल्ट ये आ रहे हैं कि अभी बुरहानपुर में जो प्रतिदिन केस 30, 32, 28, 29 रहते थे वो अभी 15, 16, 17 की रेंज में आ गए हैं। परंतु अभी भी मेरी आज सुबह मैंने पब्लिक के लिए वीडियो जारी किया गया है कि केस कम होने का मतलब ये नहीं है कि बुरहानपुर में कोरोना चला गया है। कोरोना है, वो कभी भी लौट सकता है। हम लोग अगर लापरवाही करेंगे तो कोविड दोबारा आ जाएगा। लेकिन जनता का जिस प्रकार सहयोग रहा है, बुरहानपुर के लोगों ने जो काम किया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, मास्क का जो है अच्छा बुरहानपुर कंप्लाइंस है। लगभग जिला प्रशासन 60 लाख से अधिक रुपए का चालान मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर काट चुका है। तो मास्क जितना हम लोग लगा के रखेंगे उतना ही बुरहानपुर मॉडल जो आगे सफल होता रहेगा। शहर में शनिवार को 4 वैक्सीनेशन सेंटरों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया गया, लेकिन इन सेंटरों पर व्यवस्थाएं एक जैसी न होने से कोवैक्सीन और कोविशील्ड का टीका लगाने वाले लोग परेशान हुए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए बुरहानपुर में 4 सेंटरों पर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, लेकिन इन चारों सेंटर में वैक्सीन लगाने के लिए आने वाले लोग उलझ रहे हैं। कहीं 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से नीचे के लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, तो कहीं कोवैक्सीन तो कहीं पर कोविशील्ड नामक वैक्सीन लगाया जा रहा है और कहीं पर दोनों ही तरह के वैक्सीन लग रहे हैं। अब ऐसे में 45 वर्ष के ऊपर वाले लोग अपना दूसरा टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचने के बाद ये पता चल रहा है कि हमें यहाँ नहीं दूसरी जगह टीका लगेगा। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि टीकाकरण केंद्र की लोगों के पास सटीक जानकारी पहुंचे और इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, जिससे कि इस कोरोना महामारी में लोग इधर उधर घूमने से बचें और अपने सेंटर पर जाकर सीधा टीका लगा सके। तो हम भी देख रहे हैं क्योंकि लोग, बुजुर्ग लोग आए हैं ना, जैसे अभी मैं कन्याशाला स्कूल में बैठा हूँ तो यहाँ पर वो पहले वैक्सीन लगा के गए बुजुर्ग लोग, तो अब उनको बोल रहे हैं कि भाई सुबह स्कूल पर जाइए, कोविशील्ड लगानी है। उनके मैंने देखा कोविशील्ड लिखा है, तो वो बुजुर्ग व्यक्ति इतनी धूप में यहाँ से फिर कई लोग ऐसे आ रहे हैं कि जिन्होंने पहली लगानी है तो यहाँ पहली लग नहीं रही, बोले यहाँ पे 18 साल वालों की लग रही है। एक समस्या ये भी आ रही है। तो इनका फिर और कई लोग ऐसे आ रहे हैं कि उनको कोवैक्सीन लगानी है तो उनको बताना पड़ रहा है आप TB हॉस्पिटल में जाइए। तो ये सेंटर इन्होंने ना, इसकी जानकारी भी कोई पब्लिक में है नहीं, इसके कारण पब्लिक जो है परेशान हो रही। खंडवा देरतली मार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया। रोड पर एक गाय को बचाने के लिए ड्राइवर द्वारा लगाए गए ब्रेक से वाहन अनियंत्रित होकर झाड़ में जा घुसा। इस घटना में वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। खंडवा देरतली मार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया।
रामनगर से आ रही 4 व्हीलर माता चौक पर गाय को बचाने के चक्कर में बोलेरो झाड़ में घुस गई। चौराहे के पास शुक्रवार शाम को गाय को बचाने का प्रयास में स्कूल के फादर का 4 व्हीलर वाहन पेड़ से टकरा गया। इससे वाहन में सवार ड्राइवर घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चौराहे के पास हाईवे पर अचानक गाय आ गई। इससे बचाने के लिए चालक ने ब्रेक लगा दिया। इससे वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ में घुस गया। वाहन पेड़ से टकराने से कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हुआ। बोलेरो वाहन को हाईवे से हटाकर यातायात सुचारू कराया गया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। ये फ्रांसिस स्कूल के फादर है, दिलसन जी है। ये इधर रामनगर तरफ से आ रहे थे ये, और ये गाय को बचाने के लिए अपनी गाड़ी का बैलेंस खो दिए और इस प्रकार की आप देख ही रहे हैं की घटना हुई है। किसी तरह का कोई दुर्घटना या किसी को कोई चोट तो नहीं आई? नहीं, किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, किसी को चोट नहीं आई है। और अभी इसको वाहन को हम सीधा कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। जिले भर की ताज़ा गतिविधियों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।